लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पियरलेस बीड माइक और डेव को रेड क्वीन के पास खींच कर ले गया था जो इंजर्ड पड़ी थी। तो उसे देखकर माइक और डेव ने पहले तो उस रेड क्वीन को मारने का सोचा था, लेकिन पियरलेस बीड उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा था। तो माइक और डेव समझ जाते हैं कि उन्हें रेड क्वीन को बचाना है, इसलिए वो दोनों रेड क्वीन को हील करने लगते हैं। जिसके बाद वो रेड क्वीन को वहीं छोड़ के एंसेस्टर हॉल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ चलते चलते उन्हें एक हाफ डीमन आर्मी दिखती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक उन हाफ डीमंस की आर्मी को देखकर डेव से पूछता है कि ये किस तरह के डीमंस है जो हाफ ह्यूमंस लग रहे हैं। इधर डेव एक एक कर उन सैनिकों को गिन रहा था, जिसे देखकर माइक डेव से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई डिसऑर्डर है जो इन लोगों को गिन रहे हो। इस पे डेव बोलता है कि मैं इन लोगों को गिनकर इनकी ताकत जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फाइट के दौरान सामने वाले की ताकत जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद डेव माइक से बोलता है कि क्या तुम्हारे ब्लू डोमेन में कोई स्कूल नहीं है जहां तुम्हें मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है, या फिर तुमने अपनी क्लासेस बंक की थी। इस पे माइक कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैंने अपनी क्लासेस बंक की थी। ये सुन के डेव बोलता है कि अच्छा, अब समझ आया तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो। ये सुन के माइक डेव पर गुस्सा करने लगता है, जिसकी वजह से उस डीमन आर्मी की लीडर का उसी डायरेक्शन में ध्यान चला जाता है। लेकिन डेव सही समय पर माइक का मुंह बंद करके उसे छुपा लेता है, जिसकी वजह से उस लीडर को कुछ पता नहीं चलता। अब वो लीडर अपनी आर्मी के साथ आगे जाने लगती है। इस तरफ माइक डेव से बोलता है कि इन डीमंस के सर पे हॉर्न है और इनके पैर भी गोट जैसे हैं, तो कहीं ये गोट डीमन तो नहीं। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि भूल के भी उन लोगों को गोट डीमन मत कह देना, क्योंकि वो लोग उसका बुरा मानते हैं। इस पे माइक डेव से पूछता है कि तो उन्हें फिर मैं क्या कहकर बुलाऊं। ये सुन के डेव माइक को बताता है कि ये कैप्रिकॉर्न डीमंस है और ये डीमंस किसी दूसरे क्लैन को अपना गुलाम नहीं बनाते। साथ ही ये लोग ह्यूमंस के साथ भी अच्छा बिहेव करते हैं और डीमंस में इनकी रैंक 9th नंबर पर है। ये सुन के माइक डेव से पूछता है कि कहीं तुम इनसे दोस्ती करने की तो नहीं सोच रहे। इस पे डेव हाँ करता है। साथ ही वो माइक को बताता है कि ये अभी हेवनली माउंटेन की तरफ ही जा रहे हैं और हम भी इनका पीछा करेंगे, क्योंकि इनके साथ रहना ही उनके लिए सेफ होगा। अब थोड़ा ट्रैवल करने के बाद वो डीमन आर्मी एक लेक के पास आ जाती है। साथ ही माइक और डेव भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए थे। उसी वक्त उन डीमन आर्मी की लीडर उस लेक से एक फिश पकड़ती है, जिसकी वजह से लेक की बाकी डीमन फिशेस उन लोगों पर हमला करने लगती है। लेकिन वो लोग शील्ड बना के बच जाते हैं और उन सभी फिशेस को हंट कर लेते हैं। इधर ये देखकर माइक बोलता है कि लगता है ये लोग खाना जमा करने के लिए निकले हैं, इसलिए उस लीडर ने सबसे पहले उन फिशेस की लीडर को मारा और बाकियों ने बाकी फिशेस को। उसी वक्त डेव को अपनी बुक की मदद से वहाँ कुछ होने का एहसास होता है। तभी लेक में थंडर बनने लगता है और उसमें से एक बहुत बड़ी फिश बाहर आके डीमन आर्मी पर फायर बॉल्स अटैक करने लगती है, पर वो लीडर अपने भाले से उस फिश को भी मार देती है। तभी वहाँ पर कई सारे माउंटेन लेपर्ड आ जाते हैं और उस डीमन आर्मी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर उन लेपर्ड्स को देखकर डेव कहता है कि ये सारे लेपर्ड्स उन फिशेस की आवाज की वजह से आ गए हैं। इसके बाद डेव वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कैप्रिकॉर्न डीमंस का बचना मुश्किल है। पर तभी माइक डेव से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इनके दोस्त बनना चाहते हो, तो फिर अब यहाँ से क्यों जा रहे हो। ये सुन के डेव वहीं रुक जाता है। इधर वो डीमन आर्मी और वो लीडर लगातार लेपर्ड्स को मार रही थी, जिसे देखकर माइक बोलता है कि लगता है इन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, ये हमारे बिना ही जीत जाएंगे। ये सुन के डेव कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लेपर्ड्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरफ लेपर्ड्स उन डीमन आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। साथ ही उस लीडर का भी लड़ना मुश्किल हो रहा था और वो काफी इंजर्ड भी हो गई थी। पर तभी माइक और डेव आके उस लीडर को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके सभी लेपर्ड्स को मारने लगते हैं। तभी डीमन आर्मी में से एक सैनिक माइक पर ही भाला फेंकता है, जिसपे माइक उसे कहता है कि तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी ही साइड हूँ। तो वो लीडर माइक से कहती है कि हमारे करीब मत आना, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि ये तो हमारी मदद के बदले थैंक यू भी नहीं बोल रही। इस पे डेव कहता है कि चलो इन सभी लेपर्ड्स को मार के इसे दिखाएं कि हम इसके दोस्त हैं। इसके बाद डेव माइक के चारों ओर शील्ड बना लेता है और माइक फायर और लाइटनिंग से एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ वो लीडर और उसके सैनिक लड़ रहे थे। तभी माइक अपने उस अटैक से एक ही बार में कई लेपर्ड्स को मार देता है, लेकिन वो लेपर्ड्स अब भी बढ़ते ही जा रहे थे। तो डेव अपनी एक टेक्निक की मदद से उन सैनिकों और उस लीडर की ताकत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से लड़ पा रहे थे। इधर माइक डेव से कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी अच्छी है,
लेकिन ये मेरी टेक्निक से अच्छी नहीं हो सकती। इसके बाद माइक विंड और वाटर एलिमेंट को मिला के वहाँ बारिश करने लगता है, जिसकी वजह से उन सभी सैनिकों और उस लीडर के घाव भर जाते हैं। जिसके बाद वो पूरी ताकत के साथ लड़के उन लेपर्ड्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद माइक और डेव लीडर के पास जाते हैं, लेकिन वो लीडर उनसे उनका नाम पूछती है, जहाँ नाम पता चलने पर वो लीडर अपने बारे में बताती है। उसी वक्त वहाँ पर और भी बहुत सारे लेपर्ड्स आ जाते हैं, जिनमें से कुछ तो कर्स लेपर्ड्स थे। साथ ही उनके साथ उन लेपर्ड्स की रानी लेपर्ड विच भी थी, जो मरे हुए लेपर्ड्स को कर्स की मदद से फिर से जिंदा कर सकती थी। इधर उस लेपर्ड विच को देखकर डेव कहता है कि ये तो 8 लेवल पर है। तभी कैप्रिकॉर्न लीडर डेव से कहती है कि अगर तुम इन्हें मारने में हमारी मदद करोगे तो तुम दोनों हमेशा के लिए कैप्रिकॉर्न डीमंस के दोस्त बन जाओगे। ये सुन के डेव कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी आर्मी की कमांड चाहिए ताकि मैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। तो अपनी आर्मी को उन लेपर्ड्स के हाथों मरता देख कैप्रिकॉर्न लीडर इसके लिए मान जाती है और अपने सैनिकों से कहती है कि अब से तुम डेव की बात मानोगे। साथ ही वो डेव से बोलती है कि अगर आज हम जीते तो हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे, और अगर हम हारे तो आज सब मर जाएंगे। ये सुन के माइक उस लीडर से कहता है कि तुमने डेव को लीडर क्यों बनाया, मैं भी तो यहीं पर हूँ। इस पे कैप्रिकॉर्न लीडर कहती है कि डेव तुमसे ज्यादा यूजफुल है। ये सुन के तभी डेव भी माइक से कहता है कि तुम भी मेरी ही बात मानोगे। तो सिचुएशन को देखकर माइक इसके लिए एग्री कर जाता है, जिसके बाद माइक अपनी फायर टेक्निक से उनमें से बहुत सारे लेपर्ड्स को मार देता है और डेव अपनी हेवनली बुक से उन डीमंस की पावर बढ़ा देता है। जिसके बाद वो सारी कैलकुलेशन करके उस डीमन आर्मी को ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाने को कहता है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में उन लेपर्ड से लड़ने लगते हैं। तभी माइक अपनी थंडर पावर से और भी लेपर्ड्स को मार देता है। इधर ये देखकर लेपर्ड विच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने क्रॉसिव क्लाउड्स की मदद से उन डीमंस पर पॉइजनस रेन करने लगती है, लेकिन वो डीमंस अपने आगे शील्ड बना लेते हैं, पर वो ज्यादा देर तक उस शील्ड को बनाए नहीं रख सकते थे। तो डेव ग्रुप मिररिंग की मदद से उन क्लाउड्स को उन डीमंस के ऊपर से हटा के उन लेपर्ड्स पर ला देता है, जिसकी वजह से वो सभी डीमंस एक एक करके मरने लगते हैं। तभी वो डीमन आर्मी बाकी लेपर्ड्स को भी मारने लगती है। इधर माइक डेव की थोड़ी पावर बढ़ाता है, क्योंकि वो बहुत देर से अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो लेपर्ड विच सभी लेपर्ड्स को एक साथ हमला करने को कहती है, पर डेव उन डीमंस को एक जगह पर रोक लेता है। जिसके बाद माइक अपने तीनों एलिमेंट्स की पावर को मर्ज करके बहुत ही पावरफुल अटैक उन लेपर्ड्स और उस लेपर्ड विच पर करता है, जिसे वो विच अपनी कर्स स्टिक से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टिक डैमेज हो जाती है। साथ ही वो विच भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी डेव कैप्रिकॉर्न लीडर से कहता है कि ये उस विच को मारने का सही मौका है। ये सुन के कैप्रिकॉर्न लीडर अपने भाले में फायर पावर चार्ज करके उस विच को मार देती है। जिसके बाद वो डेव और माइक की तरफ देखकर कहती है कि अब से हम सब दोस्त हैं। आगे रात को वो सभी आग जलाकर पकड़ी हुई फिशेस को पकाने लगते हैं। इधर माइक डेव से कहता है कि मैंने पहली बार इतने इंटेंस लेवल की फाइट एक्सपीरियंस की है। इस पे डेव कहता है कि हमारे एक साथ होने की वजह से आज हम ये फाइट जीत पाए हैं, नहीं तो हमारा जीतना बहुत मुश्किल था। साथ ही डेव माइक को अपने पहली बार एक आर्मी को लीड करने के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर कैप्रिकॉर्न लीडर आ जाती है और डेव को एक पका हुआ फिश का टुकड़ा देती है, जिसे डेव खा लेता है। साथ ही वो उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी डेव देखता है कि कैप्रिकॉर्न लीडर उसी की तरफ देखे जा रही है, जिसे देखकर डेव अपनी नजरें फेर लेता है। उसी वक्त माइक कैप्रिकॉर्न लीडर से कहता है कि मैंने भी तो फाइट में तुम्हारी मदद की थी, तो तुम फिश सिर्फ डेव को खाने के लिए ही क्यों दे रही हो। ये सुन के कैप्रिकॉर्न लीडर माइक को भी फिश का टुकड़ा देती है, तो माइक उसे लेकर डेव को चिढ़ाने लगता है, लेकिन डेव माइक से उस टुकड़े को छीन के खा जाता है। तभी कैप्रिकॉर्न लीडर डेव से पूछती है कि क्या तुम्हारे मैजिक डोमेन में सभी तुम्हारी तरह एक आर्मी को लीड करने में अच्छे हैं। इस पे डेव हाँ करता है। इस पे कैप्रिकॉर्न लीडर डेव से पूछती है कि तुम एक बारी में कितने लोगों को लीड कर सकते हो। ये सुन के डेव कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 3000, लेकिन मुझे अगर किसी को अच्छे से लीड करना है तो मैं 1000 से ज्यादा लोगों को लीड नहीं कर सकता। ये सुन के कैप्रिकॉर्न लीडर इम्प्रेस होते हुए डेव से पूछती है कि क्या तुमने कभी इस आइलैंड पर रुकने का सोचा है। ये सुन के माइक कैप्रिकॉर्न लीडर से कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, कहीं तुम्हें मेरे से प्यार तो नहीं हो गया और तुम कहीं इससे शादी करने की तो नहीं सोच रही। इस पे कैप्रिकॉर्न लीडर कहती है कि अगर डेव किसी डीमन से शादी करने से बुरा नहीं मानेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुन के डेव शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।